नीतीश जी निकल रहे थे तो नीतीश जी का नाम लेकर के प्रधानमंत्री जी बुलाए और कैमरा रखे हुए थे और एकदम इखलाक दिखाए, तो कोई अनादर करेगा क्या? G20 जो समिट था वो देश का समिट है। उसमें देश का प्रतिनिधित्व माननीय प्रधानमंत्री कर रहे थे और उसी लिहाज से हमारा बिहार का भी उसमें पवेलियन था। बिहार सरकार के नाते हमारे मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद थे और दोनों लोगों ने अपनी अपने जिम्मेवारियों को निभाया है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का समिट नहीं था। लीजिए, आपदा में जो अवसर तलाश रही है भारतीय जनता पार्टी, कुछ मिलना नहीं है। गए माघ 29 दिन बाकी, अब बचा हुआ कहाँ है इनको जाने में। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में जब से एनडीए गठबंधन टूटा है, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच क्या रिश्ता है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें G20 समिट की है, जब रात्रि भोज का आयोजन किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ भारत की ओर से, और उसमें नीतीश कुमार कैसे मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, आत्मीयता के साथ मुलाकात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ। क्या सच में दुश्मनी, तकरार बरकरार है? हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव मौजूद हैं। नीतीश कुमार की पिछले दिनों प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है, मुस्कुरा भी रहे थे। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री मिलेंगे, लेकिन 36 का आंकड़ा है और फिर भी ऐसी तस्वीरें मुलाकात वाली। भारतीय जनता पार्टी अपने संवैधानिक कर्तव्य को नहीं निभाती है, क्योंकि संवैधानिक मूल्य में आस्था ही नहीं है। G20 में सब लोग गए जिनको आमंत्रित था, आमंत्रण प्राप्त हुआ था। कई मुख्यमंत्री कांग्रेस के मुख्यमंत्री गए हैं। बाइडेन साहब जो है सो उनसे ही मिला जा रहा है, सब लोग मिल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री स्पेशली मिलवाते हुए दिख रहे हैं। पूरी बात सुन लीजिए, उसमें हेमंत सोरेन भी है। एक बात जान लीजिए, आपदा में जो अवसर तलाश रही है भारतीय जनता पार्टी, कुछ मिलना नहीं है। गए माघ 29 दिन बाकी, अब बचा हुआ कहाँ है इनको जाने में। जाने वाले हैं भाई 24 में। बार बार प्रधानमंत्री जो ट्वीट कर रहे हैं फोटो का, आपको समझ में नहीं आ रहा है कितनी व्याकुलता, कितनी घबराहट इन नेताओं के एक बैनर में, एक छतरी के नीचे आने में भाजपा कितनी परेशान है। राष्ट्रपति महोदया ने दिया है आमंत्रण, वहाँ पहुँचे हैं प्रधानमंत्री जी भी। नीतीश जी निकल रहे थे तो नीतीश जी का नाम लेकर के प्रधानमंत्री जी बुलाए और कैमरा रखे हुए थे और एकदम इखलाक दिखाए, तो कोई अनादर करेगा क्या? कोई अनादर करेगा क्या? अनादर तो कोई नहीं कर सकता। आप लोगों को कोई खतरे की घंटी नहीं दिख रही है? खतरा की घंटी 24 में है भाजपा को, याद रखिएगा। 2024 में तड़ी पार हो जाएगी भाजपा देश से। अभी तो आपके जो अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद, उनके खिलाफ अब केस चलाने की बात हो रही है गृह मंत्रालय में। घबराहट में भाजपा कुछ कर सकती है। जिसको संवैधानिक मूल्य का, संविधान के मर्यादा का जिसको अब है ही नहीं। लोकतंत्र में लोक लज्जा से भी चलता है लोकतंत्र। सबको तिलांजलि देकर करके लालू प्रसाद जी को जितना परेशान करोगे उतनी कीमत चुकानी पड़ेगी देश के अंदर में। देश ने ठाना है कि भाजपा मुक्त भारत बनाना है, उस दिशा में देश चला गया है। ये कारवां बहुत आगे न बढ़ गई है। पहला ही मीटिंग नहीं होगा, दूसरा ही मीटिंग नहीं होगा, लेकिन संयोजक कहाँ बन रहा है आपकी मीटिंग में? हमारे यहाँ तो कितने बन गए। हमारा यहाँ लेयर बाई लेयर है। यही तो घबराहट है भाजपा के अंदर में। भाजपा में अच्छा एक बात बताइए, इंडिया गठबंधन में कितने लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा पात्रता रखते हैं, काबिलियत रखते हैं प्रधानमंत्री पद के योग में? दर्जनों हैं, दर्जनों, जिनके अंदर एबिलिटी है, काबिलियत है, देश चलाने का, राज चलाने का अनुभव प्राप्त है। एगो तो टेलीपोंटर से बोलते हैं, बाकी लोग बोलते हैं फ्री, कानूनी बात करते हैं। एगो तो क्या क्या संस्कृत में प्रवचन देते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं कहना चाहता। सबको मालूम है, देश को मालूम है। भाजपा बेचैनी में परेशान व्यक्ति कब क्या कदम उठाए, याद रखिए। आप लोग अलर्ट है ना? अच्छा बताइए, राष्ट्रीय जनता दल के अतीत से आप अवगत नहीं हैं क्या? जिन्होंने सामाजिक न्याय के मूल्यों को, सिद्धांतों को कभी तिलांजलि न दी। हमारी पूंजी क्या है? A to Z का विश्वास, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। वन इनकम, वन नेशन, नॉट वन इलेक्शन, वन नेशन। पहले इसको न करिए, खाई न मिटाइए। नफरत फैला कर करके देश में कोई लंबे समय तक राजनीति नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा कि आपने जो किया है कीमत चुकानी पड़ेगी।
हमारे साथ राहुल शर्मा मौजूद हैं, जेडीयू के प्रवक्ता है। आपके नेता नीतीश कुमार की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, काफ़ी वायरल हो रही है। बड़ा आत्मीयता के साथ मिल रहे हैं नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री से। नहीं देखिए, किसी का कोई नली गली का लड़ाई थोड़ा ही ना है, तो राजनीतिक लड़ाई है, मुद्दों के बेस पे लड़ाई है। और मुद्दे आज भी वहीं खड़े हैं कि बेरोजगारी पे, महंगाई पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। लेकिन उससे अलग जो उस फोटो को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश किया जा नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि आप ही समझाएं ना इस फोटो उसी को। के पीछे क्या? हाँ, उसी के पीछे देखिए, ये पूरा का पूरा घटनाक्रम आप देखिए। G20 जो समिट था वो देश का समिट है, उसमें देश का प्रतिनिधित्व माननीय प्रधानमंत्री कर रहे थे और उसी लिहाज से हमारा बिहार का भी उसमें पवेलियन था। बिहार सरकार के नाते हमारे मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद थे और दोनों लोगों ने अपनी अपने जिम्मेवारियों को निभाया है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का समिट नहीं था, लेकिन इसके अलावा आप इन चीज़ों को भी समझिए कि जो मुद्दे हैं वो आज भी वहीं खड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी और महंगाई पे फेल है और सरकार और हमारी लोग उनसे सवाल पूछेंगे और जनता भी उनसे सवाल मान ली पूछेगी। ठीक है, मेरी आपसे नहीं बनती है, मैं एक उदाहरण लेता हूँ। तो क्या मैं आपसे एकदम ऐसे मुस्कुराते हुए एकदम ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे करके आपसे मिलूंगा? नहीं देखिए, ये तो मुस्कुराहट चेहरे की कुछ और नहीं ये तो बताती है? अपना संस्कार है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का संस्कार है। ये तो संस्कार है जो वो सामने परिलक्षित करता है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग थोड़े ही ना है कि अंदर से बाहर तक सब जगह से जले हुए दिखते हैं। ये हमारा संस्कार है कि हम जब भी मिलते हैं तो हंसमुख होकर लोगों से मिलते आप हैं। मानते हैं कि उसी जगह पर अगर बीजेपी के नेता को नीतीश कुमार से मिलना होगा तो उस एक्सप्रेशन के साथ नहीं मिलेंगे? नहीं, आप तो देखिए, एक बार थोड़ा ही ना हुआ है। अब देखिए, जब भी यहाँ आते हैं अमित शाह जी, उनके लैंग्वेज को आप देखिए, उनके लैंग्वेज से साफ परिलक्षित होता है कि उन लोग को कोई दूर दूर तक आत्मीयता से कोई वास्ता नहीं रहा है। लेकिन हम लोग के अंदर संस्कार हैं, बिहार का ये संस्कार है कि हम लोग जब भी मिलते हैं लोगों से तो इस तरह से ही मिलते हैं। अब कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्या खिचड़ी पक रही है नरेंद्र मोदी के बीच और नीतीश कुमार के बीच? आपको लगता है कि फिर से कुछ यहाँ की सियासत में उलट? देखिए, हमने साफ कहा, मुद्दा दो साफ है, महंगाई और बेरोजगारी पे भारतीय जनता फेल है और जनता जवाब मांग रही है। इंडिया के साथ ही रहेंगे 100%। मैंने कहा, जब इस बात को हम लोग उठा रहे तो इंडिया के साथ ही उठाएंगे। अच्छा, फिर से लालू प्रसाद को लेकर भी जो खबर आ रही है, आप देख रहे होंगे, लालू प्रसाद के खिलाफ फिर से लैंड फॉर जॉब मामले में जो अभियोजन स्वीकृत हुआ है और गृह मंत्रालय से भी अब बात हुई है कि हाँ जांच करनी होगी। देखिए, इस पूरे स्कैम में सबसे पहले ये बात आया कब? 17 में। 17 के बाद 22 तक, जब तक कि हम लोग दोबारा मिल नहीं गए तब तक मामला शांत था। लेकिन 22 में जब हम लोग मिले तो सामने मामला दोबारा आने लगा। तो उसी में एक प्रोसेस है कि जब आप केस चलाना चाहते हैं तो चूंकि लालू यादव जी उस समय रेल मंत्री थे तो अभियोजन स्वीकृति होनी थी, तो अभियोजन स्वीकृति आया है तो कार्यक्रम आगे उसमें बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये सारा चीज़ विंडिक्टिव होकर कर रहे हैं, इससे कहीं गुरेज नहीं है। पॉलिटिकल वेंडेटा 100%। मैंने कहा नहीं, विंडिक्टिव है, पॉलिटिकल वेंडेटा सेट करके विंडिक्टिव होकर ये लोग ये कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अगर इनके पास अगर प्रूफ होता तो 17 से 22 तक क्यों चुप थे? तो आपको मतलब पहले से आप लोगों का आभास था कि होना ही है? 100%। ये तो प्रक्रिया है, ये तो प्रोसेस का पार्ट है। हम लोग तो साफ कहते हैं कि ये लोग अपने जो भी पॉलिटिकल दुश्मन हैं उनको निजी दुश्मनी की तरह देखते हुए और कार्य करते हैं। जेल भेजेंगे आपको लगता है? मैं इस पे कैसे कह दूं, लेकिन इतना आपको साफ कह रहा हूं कि अगर लोग नहीं समझेंगे, अगर इस बात की गहराई को नहीं समझेंगे तो ये बात जान लें कि भारतीय जनता पार्टी अपने पॉलिटिकल दुश्मनों को निजी दुश्मन समझते हुए कार्य करती है और इस तरह से वो आगे बढ़ती है। ये उनका नेचर दिखाता है। देखिए, बीजेपी का नेचर क्या है, इस पर साफ साफ राहुल शर्मा हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं, क्या कुछ कहते हैं हमने आपको सुनवाया है। वही नीतीश कुमार की जो हंसती हुई फोटो है उसके पीछे कोई राज नहीं है, इंडिया के साथ ही रहेंगे, कोई मुलाकात के अलग मायने ना निकाले जाएं। आप सुन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।